हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और बच्चों के जाने के बाद स्कूल घर के हालात देखो कैसे हो चुके हैं। क्योंकि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद घर ऐसा ही मिलता है हर किसी का। तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं, बाकी तो बाद में ही करेंगे। तो घर ऐसा ही पड़ा है। लेकिन सुबह मैंने झाड़ू पोछा सब कर दिया था। थोड़ी बहुत सफाई तो सुबह हो चुकी थी। फिर उसके बाद बच्चों के लिए नाश्ता बनाया है, दूध गर्म किया है। तो देख सकते हो अभी सब कुछ ऐसा ही फैला पड़ा है। और गर्मी इतनी ज़्यादा, तो लगता है पहले मंदिर होकर आ जाऊँ, बाकी घर अंदर वाले काम तो होते रहेंगे। जो बाहर वाले काम है पहले वो हम सारे ख़त्म कर लें। तो जल्दी फटाफट से बच्चों को विदा स्कूल भेजने के बाद उसके बाद मैं नहा धोकर सबसे पहले मंदिर होकर आई हूँ। और अपने तुलसी माता में जल चढ़ाया, भोले शंकर पर जल चढ़ा के आई हूँ। उसके बाद लग गई हूँ अपने कामों में। तो सबसे पहले ये सब समेटना है जो जो बच्चों ने फैला दिया है। तो नाश्ता होता है सुबह सुबह, तो बस ऐसे लगता है कुछ भी हो जाए, बस बच्चे लेट नहीं होने चाहिए। चाहे कितना भी गंदगी हो जाए घर में, फैल जाए, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा भी लेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी को कुछ चाहिए होता है सुबह सुबह, और किसी और को कुछ और चाहिए होता है। और उज्जवल भी बाहर जाने लगा स्कूल, तो उसको भी थोड़ा सा टाइम से ही सब कुछ देना पड़ता है। तो उज्जवल लंच लेकर नहीं जाता है, नाश्ता ही करके जाता है। तो ज़्यादा नाश्ते में कुछ नहीं, बस एक आध पराठा ही खाता है चाय के साथ। उसके बाद 1 बजे आ जाता है, तो तभी वो अपना लंच कर लेता है। तो बस यहाँ सब कुछ फैला पड़ा था, तो सारा कुछ समेट देती हूँ। जितने भी बर्तन धोने के लिए थे उनको सबको रख दूँगी साफ़ करने के लिए। और यहाँ से अच्छे से करूँगी सफाई। दूध रख दिया उबलने के लिए, और अच्छे से पूरी मेज़ की सफाई करने के बाद यहाँ आ गई, बेड की सफाई कर लेती। कुछ कपड़े कल के शाम को मैंने धुले थे, तो शाम के समय कपड़े बाहर धूप में नहीं डालते, तो इसलिए मैं इनको अंदर लेकर आ गई थी। क्योंकि रात में बोलते हैं नेगेटिव ऊर्जा कपड़ों में समा जाती है अगर हम रात में अपने कपड़े बाहर छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं रात में कपड़े कम ही बाहर छोड़ती हूँ, सारे कपड़े अंदर लेकर आ जाती हूँ। चाहे मुझे 1 मिनट हुई हो कपड़े फैलाए हुए, या 1 घंटा। तो सारे कपड़े लेकर आ गई थी, सारे कपड़ों को अंदर रख दिया। तो उसके बाद वापस से सुबह सारे कपड़े फैला कर आई हूँ, और पूरी बेडशीट को अच्छे से झाड़ कर झटक दिया। जितने भी कपड़े अब बच्चे छोड़ कर गए उनको सबको मशीन में डालूँगी। अगर ज़्यादा कपड़े होते तो मशीन लगा देती हूँ, और कम कपड़े होते तो मैं हाथ से ही धोकर सुखा देती हूँ। और मौसम का देखना पड़ता है, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है। तो कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी कपड़े धुल कर सूख जाएँ। तो बाहर मौसम फिर से बिगड़ गया, तो सारे कपड़े फिर से लेकर आई। तो कुछ देर के लिए ही मैंने धूप में कपड़े डाले थे, सॉरी हवा में कपड़े डाले थे। थोड़ा सा मौसम साफ़ हुआ तो फटाफट लेकर कपड़े लेकर गई। और इस बरसात के मौसम में बस यही है, थोड़ा सा मौसम हमें साफ़ लगता है तो हम भागते हैं कपड़े लेकर, और जैसे ही मौसम ख़राब होता है तो अंदर आते हैं। आधा समय तो हमारा कपड़े उतारने और सुखाने में ही निकल जाता है। तो सारे कपड़े फिर से वापस लेकर आई, और यहाँ पंखे के नीचे डाल दी, खाट पर फैला दिए सारे कपड़े। कुछ कपड़े पड़े हुए थे, इनकी मुझे लगानी थी तह, तो इनको भी फटाफट तह लगाकर कपड़े सभी को अलमारी में रख दूँगी। और नहाना धोना सबका सुबह हो चुका है। तो बच्चे हैं कि किसी तो यहाँ बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और अब कर लेती हूँ मैं यहाँ की सफाई। दिया बाती तो सुबह ही हो गया था, पूजा वगैरह सब हो चुकी थी, मेज़ मंदिर की साफ़ हो चुकी थी सुबह। तो ये वाला कोना मैं कई दिन से सोच रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी साफ़। तो चलो आज ये वाला कोना भी साफ़ कर लेते, क्योंकि बरसात के मौसम में जो आजकल जो धूल रहती है, मिट्टी रहती है, वो दिखाई नहीं देती लेकिन जम जाती है। तो ये जो ट्रॉफ़ी रखी हुई है उज्जवल की, इनमें धूल जमी हुई है। तो आज ये वाला कोना अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। हर दिन एक कोना साफ़ करने की कोशिश मेरी रहती है कि हर दिन मैं एक कोना साफ़ कर सकूँ। लेकिन अब बरसात के मौसम में धूल मिट्टी पैरों से आ ही जाती है, क्योंकि गाँव का जो रहन सहन है थोड़ा सा अलग होता है, रहन सहन होता है। गाँव के घर बड़े बड़े होते हैं, घेर बड़े बड़े होते हैं, रास्ते भी थोड़े से ख़राब ही रहते हैं शहरों के हिसाब से। तो मुझे लगता है गाँव के रास्ते ख़राब ही रहते हैं। तो ना चाहते हुए पैरों से धूल मिट्टी नमी, हर जो चीज़ शहरों में नहीं होती वो गाँव में देखने को ज़रूर मिल जाती है। तो गाँव का जीवन थोड़ा सा क्या, बहुत कुछ हटकर होता है शहरों के जीवन से। बार बार साफ़ सफाई करने के बाद भी घर में धूल मिट्टी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन शहरों के घर में अगर एक बार साफ़ सफाई कर दो पूरा दिन साफ़ पड़ा रहता है। लेकिन गाँव के घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। गाँव के घरों में थोड़ा सा उल्टा ही होता है, दिन में 2 बार भी साफ़ करो तो भी कम है। क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं, जूते चप्पलों से रेत मिट्टी धूल ज़रूर आती है, और वो बच्चे आजकल कितना भी मना कर लो फिर भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गलती कर ही देते हैं, अंदर आ ही जाते हैं। और आजकल गीली मिट्टी होती है, गीली रेत होती है, तो वो दिखाई नहीं देती, लेकिन किरकिराती ज़रूर है पैरों में। तो मैं कोशिश करती हूँ
बार बार साफ़ करने की। तो चलो यहाँ अंदर की सफाई करने के बाद पूरा घर का काम हो चुका है ख़त्म, और एक बार फिर से झाड़ू पोछा कर दिया है। और इस कद्दू ने तो मेरी जान ही निकाल दी। इतनी देर से इसको काटने में लगी हुई। पका हुआ कद्दू देख सकते हो, बिल्कुल पीला पड़ चुका है, पका हुआ कद्दू है। पड़ोस में से मिला है मुझे अभी, तो उन्होंने मुझे 2 दिए थे, लेकिन मैंने एक ही लिया है, क्योंकि इतना बड़ा कद्दू मैं करती भी क्या। फिर दिमाग लगाया क्या करना है क्या करना है, तो थोड़ा सा रिसर्च किया कि क्या किया जाए, दिमाग दौड़ाया, तो आखिरकार दिमाग में आ ही गया था कि कुछ ना कुछ तो इसका बनाते हैं। तो चलो आज कुछ इसका मीठा बनाते हैं। सब्ज़ी तो कई बार खा ली, लेकिन आज बनाते इसका कुछ मीठा। और कद्दू को मैंने पहले अच्छे से काट लिया था। काटा तो बड़ा मुश्किल से था, बड़ी मुश्किल से ये कटा है, क्योंकि पका हुआ कद्दू थोड़ा मुश्किल ही होता है काटने में। कच्चा कद्दू जल्दी कट जाता है। तो यहाँ मैंने कद्दू को छोटे छोटे पीसों में काट के धो के कुकर में रख लिया, एक सीटी लगा दी। अगर आप चाहो तो कद्दूकस भी कर सकते हो, तो मैंने कद्दूकस नहीं किया, क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा कद्दूकस नहीं था। तो मैंने एक सीटी लगाई है छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद मैं इसको अच्छे से मैसूँगी। और आज मैंने कुछ घी भी गर्म किया था, घी रखा हुआ था, तो घी किया था मैंने गर्म। तो उसी घी में थोड़ा सा खोवा जैसा रह जाता है, जो घी निकालने के बाद जो रह जाती है मलाई, उसमें जो खोवा बन जाता है, कुछ रखा था, कुछ इसमें मैंने डाला है घी। और इसको सारे कद्दू को मैंने अच्छे से मैश करने के बाद कढ़ाई में डाल दिया। जितना कद्दू उसके हिसाब से मैं अपनी चीनी डाल दूँगी, और आपको जितना मीठा खाना हो उतना ही आप डाल सकते हो। तो आज बनाऊँगी मैं कद्दू का हलवा। आप सभी ने आलू का हलवा खाया होगा, गाजर का हलवा खाया होगा, मूंग की दाल का भी हलवा खाया होगा, लेकिन आज बनाते हैं कद्दू का स्वादिष्ट मीठा हलवा। तो यहाँ तैयारी कर ली है, देख सकते हो आप, पूरा सब कुछ हो चुका है। और इसका थोड़ा सा पानी रह गया, तो वो पानी मैंने निकाल दिया। कुछ पानी तो फिर भी रह ही जाता है, तो उस पानी को अच्छे से जला दिया। और इसमें डाल दिया मैंने चीनी, और कुछ डालूँगी मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स। तो आपके पास जितने भी ड्राई फ्रूट्स हों आप डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास नहीं थे, तो मैंने इसमें 4-5 ही ड्राई फ्रूट्स डाले, 4-5 काजू और 4-5 बादाम, बस इतना ही था आज मेरे पास। और इसका पानी अच्छे से जल गया, देख सकते हो आप, चारों तरफ से पानी जल गया। इसमें बीच में मैंने इसमें होल कर लिया, इसमें डाल दिया घी। और इसी घी में मैं 4 से 5 जो ड्राई फ्रूट्स लिए उनको डालूँगी। उनको अच्छे से भूनने के बाद इनको निकाल दूँगी, और बाकी सारे घी को मैं बाकी सारे कद्दू को इस हलवे में मिला दूँगी, या घी को हलवे में मिला दूँगी, आप कैसे भी कह सकते हैं। तो चलो यहाँ मेरा ड्राई फ्रूट्स कद्दू का घी का हलवा बन